पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे की आखिरकार वजह क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया। इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भी भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पैम्पलेट भी बांटे जाएंगे। केंद्र के सभी मंत्री, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के सांसद और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी इस अभियान में शामिल होंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र में रोजाना 15-20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे और मंत्री हफ्ते में 2 दिन 20-25 मिनट यात्रा कर जनसंपर्क करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विभागों पर शॉर्ट फिल्म बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस भी विभाग ने अपना योगदान किसी भी रूप में दिया, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। उस विभाग में कार्यरत लोगों और उनके परिजनों को दिखाई जाएगी, ताकि उन्हें गौरव हो और वे भविष्य में ज्यादा बेहतर तरीके से योगदान देने के लिए प्रेरित हो सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम जानबूझकर राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए दिया गया था। ममता ने कहा कि जब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर देश हित में विदेशों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उस वक्त केंद्र सरकार राजनीतिक होली खेल रही है। हम ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रैलियां करने में लगे हुए हैं। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वह बेहद गलत है। विपक्ष अगर विदेश जा रहा है तो वह देश की प्रतिष्ठा बचाने और लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए जा रहा है, न कि देश को बदनाम करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन बंगाल करने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूँ, अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर दे। सीएम ममता ने कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर आप ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं तो कल ही चुनाव की तारीख घोषित कीजिए। हम तैयार हैं, बंगाल तैयार है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि पहलगांव हमले के दोषी कहां हैं? क्या उन्हें पकड़ा गया? नहीं, लेकिन आप बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। आज जब हमारी पार्टी के सांसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का बचाव कर रहे हैं, तो पीएम हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए बंगाल आते हैं। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने प्रचार के लिए गलत वक्त चुना। इतना ही नहीं, ममता ने प्रधानमंत्री को बहस की सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आओ मेरे साथ लाइव टीवी डिबेट पे बैठो, चाहो तो टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ लाना। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने संदेश खाली और अब मुश्ताबाद किया। यह सब पहले से ही प्लान था। ममता बनर्जी ने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का मुद्दा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो हुआ, क्या आपको उस पर शर्म नहीं आती? मानो सड़क पर अश्लील वीडियो चल रही हो। साथ ही कहा कि जिस पार्टी के नेताओं में महिलाओं के लिए बुनियादी सम्मान भी नहीं है, तो पीएम को ऐसी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ममता ने भाजपा पर बंगाल की छवि खराब करने के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि आप इतने बड़े नेता हैं कि जैसे ही अमेरिका कुछ कहता है आप चुप हो जाते हैं। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने आज जो कहा उससे हम हैरान हैं। प्रधानमंत्री की ये बात सुनकर बहुत दुख होता है, जबकि हमारा विपक्षी दल दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वे देश और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए साहसिक निर्णय ले रहे हैं। हम हमेशा अपने देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि यह हमारी मातृभूमि है। लेकिन क्या यह सही समय है जब पीएम मोदी और उनकी मौजूदगी ने उनके नेता ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल करने की बात कह रहे हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल कभी भी भाजपा को वोट नहीं देगा। बंगाल की संस्कृति टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी की है। आप उनका सम्मान भी नहीं करते। अब आप गांधी जी का नाम भी मिटा देना चाहते हैं।
सभी परियोजनाओं का नाम आपके नाम पर रखा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? आप हर जगह केवल अपना नाम चाहते हैं। अब इस बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहबाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अमर्यादित भाषा की निंदा कर दी है। शहबाज हुसैन ने शुक्रवार को सिवान में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ऑपरेशन सिंदूर के अपमान का बदला ममता बनर्जी से जरूर लेगी। बीजेपी प्रवक्ता ने चेताते हुए कहा, दीदी मर्यादा मत तोड़ो, बीजेपी सरकारी पार्टी है, मर्यादा तोड़ने का काम नहीं करती। मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री पर निजी हमला इस तरह कभी नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सीएम ममता बनर्जी पूरी तरह से घबरा गई हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली चुनाव जीतने के बाद अब बिहार और बंगाल की बारी है। ऑपरेशन सिंदूर के अपमान का बदला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बंगाल की जनता चुनाव में लेगी। शहबाज हुसैन ने कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी और सेना को बधाई। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमला भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। पहलगांव में हमले पहले भी हुए, लेकिन इस बार की घटना को सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। आतंकी चाहते तो ओपन फायर कर बहुत लोगों को मार सकते थे। सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद नहीं थे। शहबाज हुसैन ने कहा कि आईएसआई और पाकिस्तानी जनरल के कहने पर आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया। धर्म पूछकर निहत्थे लोगों की हत्या की गई। एक सैलानी को कलमा पढ़ाकर छोड़ दिया गया। आतंकियों का मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमानों में नफरत को बढ़ावा देना था। पहलगाम हमले के बाद देशवासियों ने संदेश दिया, न दूरी न खाई है, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भारत पाकिस्तान से निपटने के लिए तैयार है। अब जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की है, इसको लेकर आप लोग की क्या राय है? साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से घर घर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उपहार में औरतों को यहां पर सिंदूर बांट रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।